हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत सैनी और फिटनेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई जिम्स आर नॉट ओपनिंग इन इंडिया। जी हाँ, आज का ये टॉपिक है कि इंडिया के अंदर जिम ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक 1 शुरू हुआ है, 1 जून से शुरू होगा। उसके अंदर भी जिम को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, इसको लेके बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी जिम से रिलेटेड लोग हैं, जिम ओनर्स है, जिम ट्रेनर्स है, या जो भी फिटनेस फ्रीक है इंडिया के अंदर, वो बहुत दुखी है इसकी वजह से कि इंडिया के अंदर फेज 1 में भी जिम ओपन नहीं हुआ है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं, मॉल्स ओपन हुए हैं, होटल्स ओपन हुए हैं, यहाँ तक कि शराब की दुकान और पान के गल्ले भी ओपन हुए हैं। तो फिर जिम क्यों नहीं? क्या रीजन है कि जिम ओपन नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर? तो मैंने उस पर कुछ रिसर्च की है कि रीजन क्या है इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं होने का। वो रिसर्च मेरी है, शायद गलत भी हो सकती है, बट मैंने रिसर्च किया और मैंने कुछ ढूंढा है कि इंडिया के अंदर जिम ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि लोग बहुत विरोध कर रहे हैं इसका कि शराब की दुकान, पान के गल्ले ओपन कर दिए, जो लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, जो लोगों का इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उन्हें खराब करती है, वो ओपन हो रहा है। पर जिम क्यों नहीं? जिम से तो लोग फिट रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, वो इस कोरोना की बीमारी से लड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर भी जिम ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कुछ तो रीजन है। वो लोग सरकार के इस बात का बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है वो हमें सोचने की बहुत जरूरत है। सरकार ये जानबूझ के नहीं कर रही है, कोई रीजन है इसके पीछे। वो रीजन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 रीजन जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। आपको ये चारों रीजन जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप जिम ओनर है, जिम ट्रेनर है या फिटनेस फ्रीक है, जिम से रिलेटेड किसी भी बात से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया के अंदर जिम ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई जिम्स आर नॉट ओपनिंग इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मैंने कुछ रिसर्च किए हैं उसके ऊपर से कि इंडिया में जिम ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रीजन नंबर 1 है कि इंडिया के अंदर काफी टाइम से ये फिटनेस इंडस्ट्री चलती हुई आ रही है, लेकिन पूरे इंडिया में इसका एसोसिएशन नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि हर छोटे से छोटे बिजनेस का भी एसोसिएशन होता है। पान के गल्ले से लेके हेयर सलून वालों का भी एसोसिएशन है, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, और बहुत ही सारे लोग, काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं है। कोई किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़ा हुआ है। सब लोग अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, सब लोग अपने आप से चलते हैं। इनके ऊपर या पूरे इंडिया में या कहीं पे भी कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो पूरे एसोसिएशन को, सारे जिम्स को हैंडल कर सके जैसे बाकी सारे एसोसिएशन में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लैगिंग पॉइंट है फिटनेस इंडस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर कोई एसोसिएशन नहीं है। उसकी वजह से ही आज की तारीख में भी जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर जिम ओपन नहीं होने का। वो रीजन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो जो चीजों के एसोसिएशन है, जैसे कि होटल वालों का एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट वालों का एसोसिएशन है, मॉल वालों का एसोसिएशन है, सलून वालों का एसोसिएशन है, इन सभी ने एक रोल मॉडल तैयार किया है, एक प्लान बनाया है कि इस महामारी के बाद, जिसने हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर दी है, इसके बाद कैसी शुरुआत करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। सरकार ने, WHO ने जो जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से वो उनका इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में कैसे करेंगे, लोगों की हेल्प कैसे करेंगे, लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाएंगे और इस बीमारी से बचते हुए कैसे अपना बिजनेस चलाएंगे, इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है, एक रोल मॉडल तैयार किया है, और उन्होंने वो गवर्नमेंट के सामने पेश किया है, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है कि
जब लॉकडाउन ओपन होगा तो होटल्स के अंदर ये प्रिकॉशन रखे जाएंगे, रेस्टोरेंट में ये प्रिकॉशन होगा, मॉल्स में ये प्रिकॉशन होगा, सलून में ये प्रिकॉशन होगा। लेकिन कहीं पे आपने देखा है इंडिया के अंदर कि किसी भी बड़े जिम ने या किसी भी बड़ी जिम की ब्रांचेस ने या जिम चेन है उसने ऐसा कोई रोल मॉडल दिया हो गवर्नमेंट को, कोई भी एक प्लान बना के दिया हो कि हम इस तरीके से अपना जिम बताएंगे, इस तरीके से जिम में आने वालों को सैनिटाइज करेंगे, जिम की चीजों को सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेंगे, हाइजीननेस कैसे रखेंगे, क्या ये सब किसी ने बताया है? नहीं बताया। तो ये एक मेन रीजन है। सरकार को विश्वास कैसे होगा कि आप लोग इस बीमारी से लोगों को बचाएंगे, अपना बिजनेस चलाते हुए लोगों को फिट रखते हुए भी आप कैसे बचाएंगे लोगों को इस बीमारी से? सरकार को इस पे विश्वास तो होना चाहिए ना। बाकी सारे एसोसिएशन ने ऐसे प्लान और रोल मॉडल बना के सरकार को विश्वास दिलाया है, तब जाके सरकार ने उनको अप्रूवल दिया है। बट यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है जिससे सरकार को पता चल सके या सरकार को विश्वास दिलाया जा सके कि हम इस तरीके से अपने जिम में लोगों का बचाव करेंगे, इस बीमारी से लोगों की रक्षा करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लैगिंग पॉइंट है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अभी तक जिम ओपन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आपने पहला रीजन देख लिया है क्या है, शायद उसको समझ भी लिया होगा, जो बहुत ही बड़ा लैगिंग पॉइंट है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा रीजन क्या है। तो हमारा दूसरा रीजन है हाइजीननेस नीड टू इम्प्रूव। यस, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी गवर्नमेंट ने ओपन की है, लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, ये सब अभी गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं। तो ओपन करने का मेन रीजन ये है कि वहाँ पे हाइजीननेस काफी ज्यादा रहती है, वहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, लेकिन वहाँ पे जाके कोई गंदगी नहीं होती किसी चीज की। कोई जैसे वर्कआउट करके कोई पसीना नहीं गिराता या कुछ ऐसी कोई गंदगी नहीं होती वहाँ पे। तो वो लोग वहाँ पे हाइजीननेस को ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन वहीं जिम को अगर आप देखेंगे तो वहाँ हाइजीननेस बाकी सारे जगह से जिम के अंदर वैसे भी हाइजीननेस थोड़ी कम होती है। जो अच्छे अच्छे जिम है वो काफी हाइजीन रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो काफी सारा इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिम को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे काफी सारे जिम है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस महामारी के बाद हाइजीननेस को और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो सारे जिम वालों को सोचना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले रीजन में बताया वही करना पड़ेगा। सरकार को विश्वास दिलाना होगा कि हम किस तरीके से अपने जिम के अंदर हाइजीननेस रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पसीने की वजह से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से एक ने किसी का डंबल यूज किया, किसी ने किसी की बेंच यूज की, किसी ने किसी की मशीन यूज की, तो उस वजह से ये बीमारी ज्यादा फैल सकती है, संक्रमण ज्यादा फैल सकता है, एक दूसरे के अंदर आ सकता है। तो यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से सरकार इसको ओपन नहीं कर रही है। तो जिम वालों को, फिटनेस इंडस्ट्री वालों को यही चीज बतानी है अपने रोल मॉडल में कि हम किस तरीके से अपने जिम के अंदर हाइजीननेस रखेंगे, किस तरीके से हम चीजों को, डंबल्स को, प्लेट्स को, रॉड्स को, मशीन को बार बार किस तरीके से सैनिटाइज करेंगे, लोगों को किस तरीके से इस बीमारी से और इस संक्रमण को किस तरीके से फैलने से रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड नंबर का रीजन है हाइजीननेस। तो सभी फिटनेस इंडस्ट्री वालों को और जिम ओनर्स को ये अपने एक रोल मॉडल में, एक प्लान में बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हमारे जिम के अंदर और भी ज्यादा हाइजीननेस रखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा तीसरा रीजन कौन सा है। हमारा तीसरा रीजन है सोशल डिस्टेंसिंग नीड टू इम्प्रूव। यस, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मॉल के अंदर, रेस्टोरेंट में, होटल वालों ने, सलून वालों ने, इन सब ने एक प्लान बनाया है कि वो कितने लोगों को एक साथ अंदर आने देंगे, कितने लोग एक साथ खरीदी कर सकते हैं, कितने लोग एक साथ खा सकते हैं, कितने लोग एक साथ अंदर गैदर हो सकते हैं। वो उन्होंने पूरा प्लान बनाया है किस तरीके से उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रख सकेंगे। अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे होटल और बहुत सारे रेस्टोरेंट ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान और रोल मॉडल बताए हैं कि वो किस तरीके से अपने होटल और रेस्टोरेंट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन वही चीज है, क्या वो जिम के अंदर हो सकता है?
ये एक जिम इंडस्ट्री वालों को, फिटनेस इंडस्ट्री वालों को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम जिम के अंदर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। एक साथ कितने लोगों को अंदर आने दें, वो कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाए। जैसे कि बहुत सारे बड़े-बड़े जिम हो तो बात अलग है, लेकिन छोटे जिम होते हैं, ऐसे कितने छोटे जिम हैं जिसमें कार्डियो की मशीनें सब एक साथ होती है, लिफ्टिंग का सामान सब एक साथ होता है। इतने छोटे जिम भी है कि अगर 5 लोग भी खड़े हो जाएँ तो वो पूरी जगह भर जाती है और कोई छठा पर्सन आके उसमें वर्कआउट नहीं कर सकता। तो ऐसे छोटे जिम्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिम है इंडिया के अंदर जिसमें अगर 15-20 लोग भी एक साथ आ जाए तो पूरी भीड़-भीड़ जैसी हो जाती है। तो ऐसे जिम्स के अंदर किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, किस तरीके से लोगों को वर्कआउट करने आने दोगे, तो इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर सरकार ऑथोरिटी देती है, जिम ओपन करने की ऑथोरिटी देती है, तो सभी लोग आएंगे वर्कआउट करने। आपके यहाँ जिन्होंने फीस पे की है वो सब लोग आने वाले हैं वर्कआउट करने। आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर कोई वर्कआउट करने आया है तो आप उसे घर नहीं भेज सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि उसने फीस पे की है। तो आप किस तरीके से आप उसे वर्कआउट करने देंगे। अगर एक साथ 50 लोग आ गए तो क्या करोगे आप? तो इस तरीके का आपको एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। वही बात आ गई, फिर से एक प्लान बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये इस तरीके से हम लोग जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। क्योंकि जिम के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही कितने छोटे-छोटे जिम होते हैं, उसमें तो बेंचें भी बहुत कम होती है। 2 से 3 मिनिमम बेंच होती है। उसी बेंच को रोटेशन में सब लोग यूज़ करते हैं। मशीनों को उन्हीं रोटेशन में सब लोग यूज़ करते हैं। उसी चीज़ को, डंबल्स को, प्लेट्स को, यहाँ तक कि जिम ट्रेनर्स को और जिम ओनर्स को भी नहीं पता होता है कि कौन सी प्लेट, कौन सी बेंच, कौन सा डंबल कब यूज़ हुआ है, किसने यूज़ किया है, उसे किसने यहाँ पे रखा है, ये कुछ पता नहीं होता है क्योंकि भीड़ ही इतनी आती है। वो किस-किस पे ध्यान रखेंगे? तो एक इस तरीके से एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जिम में सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, किस तरीके से लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरीके का भी एक प्लान बना के अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है और गवर्नमेंट पे को विश्वास दिलाने की बहुत ज़रूरत है कि हम फिटनेस इंडस्ट्री में भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा 4th रीज़न कौन सा है। मेरे ख्याल से ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट जिम ओपन क्यों नहीं कर रही है। तो वो रीज़न है कि टैक्स आर नॉट पेइंग बाय जिम्स टू द गवर्नमेंट। यस, ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर आप देखेंगे तो आप भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले इंडिया की जीडीपी क्या थी। इंडिया की जीडीपी अराउंड 6.5 to 7 के आसपास थी और इस कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, जहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, गवर्नमेंट को लोगों को इलाज करवाना पड़ा, लोगों को मदद करनी पड़ी, तो उसके बाद जीडीपी कहाँ आ गई है? 3.5 to 4% पे हमारी जीडीपी आ गई है। हमें इतना नुकसान हुआ है। तो इतना नुकसान हुआ है तो सरकार को ऐसी कोई चीज ओपन करने की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है जिससे सरकार की जीडीपी थोड़ी सुधरे, सरकार की जीडीपी अप जाए, सरकार को थोड़ी इनकम हो। तो ऐसी चीजों को अभी सरकार ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। और वहीं मैं कहना चाहूंगा कि जिम के अंदर बहुत सारे मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे, मतलब मेरे ख्याल से 90% के आसपास ऐसे जिम होंगे जो सरकार को टैक्स पे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कस्टमर से जीएसटी नहीं लेते हैं। जब तक आप कस्टमर से जीएसटी नहीं लेंगे तब तक आप जीएसटी पे कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे जिम है जो कस्टमर जब फीस पे करता है तो उनसे जीएसटी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे जिम है जो अभी तक गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देते हैं या गवर्नमेंट को इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। तो सरकार उसे ओपन करने के बारे में कैसे सोच सकती है? अगर आप वहीं देखोगे तो मॉल, और वहीं देखोगे तो होटल, रेस्टोरेंट, छोटी छोटी सी चीज़ों को भी आप कुछ भी मॉल में से खरीदोगे तो जीएसटी लगेगा। होटल में रहोगे जीएसटी लगेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाओगे जीएसटी लगेगा। सब पे जीएसटी लग रहा है और सब लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज भी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके एक समोसे की प्लेट पे खाते हो तो उस पे भी जीएसटी लगता है। तो इतनी छोटी सी चीज पे भी जीएसटी लग रहा है। लेकिन इतना बड़ा जो फिटनेस इंडस्ट्री पे है,
1 साल की हम किसी से फीस ले रहे हैं, उस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बनाया है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 18% जितना जीएसटी बनाया है फिटनेस इंडस्ट्री पे, लेकिन हम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एसोसिएशन ही नहीं है, सब अपने हिसाब से अपनी फीस ले रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े जिम भी कंपटीशन की वजह से बहुत ही कम फीस लेते हैं। अपने बाजू में अगर कोई जिम ओपन हो गया है और वो जिम भले ही उसके कंपेयर में काफी कम हो, इक्विपमेंट कम हो, एरिया कम हो, अगर उसकी फीस कम है तो बड़ा वाला जो बड़ा जिम है वो भी अपनी फीस डाउन कर देता है कंपटीशन के चक्कर में। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से कोई जीएसटी नहीं लेता है, सब अपनी मनमानी चला रहे हैं, सब अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए कि हमारी इनकम ज्यादा हो, हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा आए, हमारी ज्यादा इनकम हो। उस हिसाब से ना हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं, ना कोई टैक्स पे करता है। तो जब तक आप टैक्स लोगे नहीं तो पे कैसे करोगे? और पे नहीं कर रहे, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज पे इतना अभी फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। हमें ये भी सोचना है, अभी हमें सेल्फिश नहीं बनना है, अभी ये भी सोचना है कि गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान हुआ है इससे। तो गवर्नमेंट को अभी ऐसी चीज खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो टैक्स पे करती हो। अब आप ये भी सोचोगे कि पान के गल्ले, शराब की दुकान टैक्स पे करती है, तो हाँ, शराब की दुकान तो टैक्स पे करती है। अभी ये कोरोना टैक्स लगाया गया है शराब के ऊपर, लेकिन पान के गल्ले ठीक है, आप पान लेने गए, सिगरेट लेने गए, तंबाकू लेने गए, गुटखा लेने गए, आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो। लेकिन जो इनका प्रोडक्शन कर रही है, जो कंपनियां इनका प्रोडक्शन कर रही है, वो सरकार को काफी ज्यादा मात्रा में टैक्स पे करते हैं। यस, और इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। जिम में ऐसा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फायदा हो। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो जिम के इक्विपमेंट बनाती हो, हर रोज इतने इक्विपमेंट बिकते हो और वो गवर्नमेंट को पे करती हो। बहुत कम जिम है दोस्तों जो ब्रांड यूज करते हैं इक्विपमेंट के उसमें। बाकी बहुत से जिम ऐसे हैं जो कोई ब्रांड यूज नहीं करते, सिर्फ ब्रांड का स्टिकर लगा देते हैं, बाकी कोई ब्रांड यूज नहीं करते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट अभी खुद भी अपना फायदा देख रही है, जिससे उनके थोड़ी इनकम हो तो जीडीपी में सुधार आए, वो हमारे लिए ही है। अगर जीडीपी ज्यादा लंबे समय तक डाउन रहेगी तो हमको ही प्रॉब्लम होगी, आगे जाके महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी जीडीपी बढ़े, इसके लिए सरकार उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है जिससे सरकार को थोड़ा फायदा हो, सरकार के पास पैसा आए, सरकार की इनकम हो सके और उससे जीडीपी अप जा सके। तो इतने सालों से फिटनेस इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और वो प्रॉब्लम हमें आज नड़ रही है, उसकी वजह से आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो फिटनेस इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। क्या अब भी हम इसी राह पे चलेंगे, इसी रास्ते पे चलेंगे, या फिर हमें चेंज करने की जरूरत है? जी हाँ, हमें बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है फिटनेस इंडस्ट्री में। तो जिम ओनर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने इस चीज पे थोड़ा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, कुछ नए रूल्स लाएं। अगर ऐशो हो सके तो एसोसिएशन बनाएं, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, तो कोई ना कोई पहल करे, इसका एसोसिएशन बनाएं। और सभी पूरे इंडिया में जितने भी जिम हैं, जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक बनाओ। यूनिटी बनाना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। जब तक यूनिटी नहीं होगी तो शायद हमको ऐसे ही राह देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कब जिम ओपन होगा। क्योंकि अभी तो जून में फेज 1 है, जुलाई में फेज 2 बोल रहे हैं, अगस्त में फेज 3 बोल रहे हैं। तो अगस्त में फेज 3 आएगा या नहीं आएगा वो भी हमें पता नहीं है। अगर केस बढ़ते रहे तो ये और भी ज्यादा लंबा जा सकता है। अगर केस होना रुक गए तो अगस्त में आ जाएगा, ऐसा सरकार की गाइडलाइन है। लेकिन अगर केस बढ़ते रहे तो ये अगस्त से भी आगे जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि और लंबा ना हो, जल्द से जल्द फेज 3 आए और जिम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री फिर से ओपन हो सके। तो आई होप शायद आपको ये चारों रीजन समझ में आ गए होंगे कि किन रीजन की वजह से जिम ओपन नहीं हो पा रहा है। हम सबको इस पे सोचने की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सोचिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे गवर्नमेंट के पास पहुंच सके, इंडिया के सारे जिम ओनर्स के पास, इस फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग इस फिटनेस इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।